नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया फोकस न्यूज चैनल में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय सराफा बाजार में जो हलचल देखने को मिल रही है, उसने निवेशकों, ज्वेलर्स और आम खरीदारों को सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सवाल यह है कि क्या अगले 48 घंटे में सोने और चांदी की दिशा तय करने वाले साबित होंगे? क्या गोल्ड और सिल्वर नए रिकॉर्ड बना सकते हैं या फिर बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों को कौन कौन से बड़े वैश्विक घटनाक्रम प्रभावित कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत का क्या असर पड़ सकता है? अमेरिकी फेडरल रिजर्व का फैसला क्यों महत्वपूर्ण है? और दुनिया के बड़े निवेश बैंक आने वाले समय के लिए क्या अनुमान लगा रहे हैं? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सोने की हालिया चाल की। साल की शुरुआत में सोने ने कई देशों में रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छुआ था, लेकिन उसके बाद बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कई निवेशक को उम्मीद थी कि सोना लगातार ऊपर जाएगा, लेकिन बीच बीच में भारी मुनाफा वसूली और वैश्विक आर्थिक संकेतों के कारण कीमतों में कमजोरी भी दिखाई दी। हालांकि अब स्थिति एक बार फिर बदलती हुई नजर आ रही है। बीते कुछ कारोबारी सत्रों में सोने और चांदी दोनों में मजबूती देखने को मिली है। निवेशकों की नजर अब पूरी तरह दो बड़ी घटनाओं पर टिकी हुई है। पहली घटना है अमेरिका और ईरान के बीच संभवित समझौता, और दूसरी घटना है अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति बैठक। दोस्तों, आमतौर पर जब भी दुनिया में किसी बड़े भू राजनीतिक तनाव के कम होने की संभावना बनती है, तो निवेशक सुरक्षित निवेश यानी कि गोल्ड से पैसा निकालकर शेयर बाजार जैसे जोखिम वाली संपत्तियों में लगाने लगते हैं। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार केवल युद्ध या शांति की खबरों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि वह इस बात पर भी नजर रख रहा है कि इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार और महंगाई पर क्या असर पड़ेगा। अगर अमेरिका और इराक के बीच समझौते की दिशा में सकारात्मक प्रगति होती है, तो कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंताएं कम हो सकती है। इससे तेल की कीमतों पर दबाव आ सकता है और महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। यही वजह है कि निवेशक अब यह अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले महीनों में केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लेकर नरम रुख अपना सकता है, और यही उम्मीद सोने को समर्थन दे रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं अमेरिकी फेडरल रिजर्व की। दोस्तों, दुनिया का सबसे शक्तिशाली केंद्रीय बैंक माने जाने वाले फेडरल रिजर्व जब भी ब्याज दरों पर फैसला लेता है, तो उसका असर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहता। सोना, चांदी, शेयर बाजार, डॉलर, क्रूड ऑयल और यहाँ तक कि भारतीय बाजार भी इससे प्रभावित होते हैं। इस समय बाजार की आम धारणा यह है कि फेड ब्याज दरों में तात्कालिक कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा, लेकिन निवेशकों की असली नजर फेड चेयरमैन के बयान और भविष्य के संकेतों पर रहेगी। अगर फेड आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती के संकेत देता है, तो डॉलर कमजोर हो सकता है और सोने को मजबूती मिल सकती है। वहीं अगर फेड महंगाई को लेकर चिंता जताते हुए लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरें बनाए रखने की बात करता है, तो सोने पर दबाव बन सकता है। यानी आने वाले 48 घंटे गोल्ड मार्केट के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि बड़े निवेश बैंक क्या सोच रहे हैं। दुनिया की कई वित्तीय संस्थाएं मानती है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार सोने की खरीद और बढ़ते सरकारी कर्ज जैसे कारक लंबी अवधि में सोने को समर्थन दे सकते हैं। हालांकि अलग अलग संस्थाओं के अनुमान अलग अलग है और किसी भी लक्ष्य को निश्चित भविष्यवाणी नहीं माना जा सकता। विशेषज्ञ बार बार यह सलाह दे रहे हैं कि निवेशकों को केवल खुशियों के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। यानी कि विशेषज्ञ बार बार यह सलाह दे रहे हैं कि निवेशकों को केवल सुर्खियों के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। उन्हें जोखिम, समय अवधि और अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर ही निवेश करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय निवेशकों की। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ता में से एक है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें बढ़ती है और साथ में डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी आती है, तो भारतीय बाजार में सोना और महंगा हो सकता है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में MCX और घरेलू सराफा बाजार पर भी निवेशकों की पैनी नजर रहेगी।
लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि बाजार में तेजी और मंदी दोनों स्थायी नहीं होती। कई बार छोटी अवधि की बड़ी तेजी निवेशकों को आकर्षित करती है, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली भी देखने को मिलती है। इसलिए केवल डर या लालच में आकर कोई भी निवेश निर्णय लेना समझदारी नहीं होगी। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, तो आपको बाजार की दिशा के साथ साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अमेरिका और ईरान से जुड़ी बड़ी खबरें, फेडरल रिजर्व का फैसला, डॉलर की चाल, कच्चे तेल की कीमतें और वैश्विक निवेशकों की रणनीति, ये सभी कारण मिलकर तय करेंगे कि सोना और चांदी आगे किस दिशा में जाते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि सोना आने वाले महीनों में नए रिकॉर्ड बनाएगा या फिर बाजार में बड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है? आपकी राय क्या है? अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडिया फोकस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद।